क्या नाम है सर आपका? परमवीर सिंह। कहाँ से हैं सर आप? जम्मू से। क्या करते हैं सर आप? मैं नेवी में हूँ, मर्चेंट नेवी में। क्या बोलेंगे सर, 24 के चुनाव आ चुके हैं, राजनीति अभी पूरे जोरों शोरों पे चल रही है देश के अंदर। आज प्रधानमंत्री पे कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगा दिया है कि मोदी जी जो हैं वो मुस्लिम विरोधी राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं देश के अंदर, और ये हिंदू मुसलमान और धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने मोदी जी को इस कैटेगरी में डाला है, क्या बोलेंगे? मैंने सुना वो इंटरव्यू, अपना भाषण सुना प्रधानमंत्री जी का। एक्चुअली मैं शॉक हो गया कि इस साल मैं सोच रहा था कि इलेक्शन फेयर और धर्म के अलावा जो काम किए हैं पिछले 10 साल में उस पर राजनीति होगी, बट जब मैंने ये सुना तो इट वाज टोटली शॉकिंग कि ऐसा स्टेटमेंट देना एज ए प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सही नहीं था, वो थोड़ा गलत था। मतलब कि किसी रिलीजन कास्ट को स्पेसिफिकली बोलना ऐसा, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। इस पे क्या बोलेंगे जो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है ये सर्वे कराएगा, और जो जहाँ तक है हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन के ये लोग उसको फिर बंटवाएंगे, ये जो आर्थिक सर्वे की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी? ये टोटली पूरा जो भी पिछले जो 1 मिनट का कुछ स्पीच था उनका, पूरा स्पीच इलेक्शन को डाइवर्ट करना। पहले भी बीजेपी मेरे को लगता नहीं है कि वीक है, अच्छी चल रही थी वो, बट ये ऐसी स्टेटमेंट देने का उनको जरूरत नहीं है। एक साइड में वो बोल रहे हैं कि 400+ सीट्स लेंगे, और दूसरी साइड में ऐसा कोई स्टेटमेंट्स जो किसी एक रिलीजन या कास्ट बेस किसी को देते हैं, दैट इज लगता है इस स्टेटमेंट एक पर्टिकुलरली कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, जहाँ तक मतलब सिंपल मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया। क्लियर, इट इज क्लियर, इट इज नो डाउट क्लियर है, सामने दिख रहा है वो। ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनके बीच बांटा जाएगा। इट इज टोटली रॉन्ग। एज अ चीफ प्राइम मिनिस्टर अगर कोई प्रवक्ता या कोई छोटा बंदा को बोल रहा है तो नोबडी केयर्स, बट एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री विच इज़ टोटली डेमोक्रेटिक, बिग डेमोक्रेसी यू हैव, सो उस कंट्री में आप एज अ प्राइम मिनिस्टर यू आर सेइंग सच लैंग्वेज यू आर यूजिंग, इट इज़ टोटली रॉन्ग। उन्होंने एक बात और की चर्चा करी, उन्होंने बोला कि जब 2006 में मनमोहन सिंह जी ने वो ये बात बोली थी कि देश के जितने संसाधन है उसमें अगर पहला हक है तो वो मुसलमानों का है, पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का है, तो उन्होंने उस चीज़ की भी चर्चा करी। लगता है आपको वो भी एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स, वो भी ध्रुवीकरण की बात करी मनमोहन सिंह जी ने? मैंने वो स्टेटमेंट पूरा मैंने सुना, मनमोहन सिंह का भी मैंने निकाला, वो मतलब कि न्यूज़ पे चल रहा था। उन्होंने पर्टिकुलरली लास्ट में बोला है, उससे पहले उन्होंने जो बोला है अगर वो आप पूरा सुनोगे तो इट इज़ टोटली न्यूट्रल। उसके अलावा उन्होंने बोला कि पर्टिकुलरली मुस्लिम्स अपना जहाँ और भी जितनी माइनॉरिटी कास्ट उनके बारे में बोला है, ना कि किसी। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम का भी नाम लिया कि माइनॉरिटीज़, फिर बोला है स्पेशली मुस्लिम्स, उनका राइट होना चाहिए, उनका पहला अधिकार है देश के रिसोर्सेज के ऊपर। पहला अधिकार नहीं, मतलब कि उनको स्पेसिफिकली फोकस होना चाहिए। इट्स राइट बोला उन्होंने, फर्स्ट राइट बोला उन्होंने रिसोर्सेज का, बट उससे पहले आप अगर पूरा स्टेटमेंट सुनोगे तो इट विल लुक्स न्यूट्रल। वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं थी मनमोहन सिंह जी की। फिर अगर थी भी तो भी ये कभी जस्टिफाई नहीं हो पाएगा कि आज आप ये बोल रहे हो इस बिहाफ पे कि वो ऐसा बोलते थे तो हम भी ऐसा ही बोलेंगे, विच इज़ टोटली रॉन्ग। अगर वो गलत कर रहे थे तो हम भी गलत करेंगे, अगर वो चोरी किया हम भी चोरी करेंगे, अगर कांग्रेस घोटाला करेंगे तो हम भी कर रहे हैं। मतलब ये कभी जो बयान कांग्रेस ने दिया है कि ये नफरत की राजनीति, आज मोदी जी ने जो बयान दे के नफरत की राजनीति की है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई, कहीं ना कहीं सही बात है। मतलब कि ये सब कुछ तो करना ही नहीं चाहिए। आई थिंक ऐसा ना कांग्रेस को करना चाहिए ना किसी भी पार्टी को ऐसा करना ही नहीं चाहिए कभी भी, बट आई डोंट नो कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए फिर से ध्रुवीकरण और हिंदू मुसलमान मोदी जी ने दोबारा शुरू ये हमारे देश का, मतलब कि आप बोलो कि एक क्या बोलते हैं कि दुर्भाग्य, जो सैड एकदम, मतलब कि है कि ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है, या मतलब इस सब चीज़ों पे राजनीति होती है इंस्टेड ऑफ कि काम पे या विकास पे या किसी अच्छी चीज़ों पे होए। बट पब्लिक भी शायद यही सुनना चाहती है, और इन्हीं सब चीज़ों पे ट्रिगर होते हैं सभी। अभी लास्ट फेज़ का वोटिंग कम था, तो आई डोंट नो क्या रीज़न है, मतलब कि देखते तो इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कम वोटिंग हुई है, इसलिए भी मोदी जी इस तरह के बयान दिया है। देखिए अभी मोदी जी का स्टेटमेंट रिसेंट आया तो इसलिए बात हो रही है, बट मैं ओवरऑल सब पे बोलूँगा कि कोई भी अगर ऐसा कर रहा है सो इट इज़ टोटली रॉन्ग। क्या नाम है सर आपका? राहुल सर। क्या बोलेंगे, सरदार जी जो हैं जम्मू कश्मीर से आते हैं, मर्चेंट नेवी में से सर्व करते हैं देश को, काम करते हैं, ये जो इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो बात बोली है, एक प्रधानमंत्री को इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए, जो देश में जो ये ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और जो कांग्रेस है उनके बीच ये संपत्ति बांट देगी, मंगलसूत्र जो है हिंदुओं के महिलाओं के वो तक बांट देगी, ये जो बोल रहे हैं। देखिए ये चीज़ें बोली तो मनमोहन सिंह जी ने थी अपने कार्यकाल के अंदर, तो उनको भी ये सोचना चाहिए था कि हमारा जो देश है वो सिर्फ मुसलमानों पे या जैन पे, बौद्ध पे, सिख पे, ब्राह्मणों पे आधारित नहीं है, इधर सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं।
तो आपको किसने बोला आप ठीक है अपनी योजनाएं लाते, आपको किसने कहा कि भैया मेरी जितनी भी चीज़ें हैं पहले संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का होगा, अल्पसंख्यकों का होगा। अल्पसंख्यक बोला आपने, फिर उसके सामने आपने क्लियर भी किया मुसलमानों का। आपको ये किसने कहा बोलने को? आपने क्या इसमें डिफरेंसेस पैदा नहीं करे थे? और अगर आज मोदी सरकार बोलती है फॉर एग्जांपल कि जब कांग्रेस के बड़े दिग्गज, बड़ा चेहरा राहुल गांधी जी आकर के बोलते हैं हिंदुत्ववादियों को खत्म करना पड़ेगा, शक्ति शब्द है हिंदू के अंदर, उसे खत्म करेंगे, तो वो क्या करना चाहते हैं? वो कौन सी राजनीति जनता को दिखाना चाहते हैं? सावन के अंदर जवाब ले लो। तो क्या बोलेंगे सर? राहुल गांधी ने जो बोला था देश के हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर फेंकना पड़ेगा, और जो हिंदू धर्म है वो डेंगू है, मलेरिया है, कोलेरा है, जो उनके डीएमके जो उनके गठबंधन में, क्या लगता है वो तुष्टीकरण की राजनीति थी जो गठबंधन के पार्टियों ने इस तरह की बात करी? मैंने आपको पहले ही बोला, चाहे वो मोदी जी हो या राहुल गांधी हो या कोई भी राजनीति स्टेटमेंट ऐसे ही धर्म के नाम पे दे रहा है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। वी आर अगेंस्ट ऑल दिस स्टेटमेंट्स। ऐसा नहीं है कि मोदी, अभी रिसेंटली मैंने आपको पहले बोला कि रिसेंटली मोदी जी ने जो बोला है, मैं उस पर, इसलिए आपने पूछा तो मैंने उस पर रिएक्शन दिया। बट अगर ये कभी जस्टिफाई नहीं हो पाएगा कि अगर कांग्रेस ने आज से 10 साल पहले किया तो पब्लिक बीजेपी को लेके, अगर बीजेपी भी वही काम करेगी तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या बोलेंगे? उन्होंने ठीक है बोल दिया, पर मोदी जी ने भी तो यही तुष्टीकरण की राजनीति। लेकिन मोदी ने अगर ये बोला भी है तो ये कहाँ जायज़ है कि अगर लोगों की विचारधारा ये है कि मोदी जी देश सही नहीं चला पा रहे, मोदी जी को जो काम करने चाहिए, अब विकास की बात आती है, अगर मोदी जी के विकास के कार्य हम देखते हैं तो चाहे 8 लाइन, 4 लाइन, 14 लाइन के एक्सप्रेसवे हमें देखने को मिलते हैं। वंदे भारत 0 थी 2014 से पहले, आज 51 से ऊपर दौड़ रही हैं, देख रहे हैं। ठीक है जी, आज गरीबों के लिए मूल चीज शौचालय, उस तक की योजना, औषधि योजना, आयुष्मान योजना, उद्यमी योजना, ये सारी योजनाएं गरीबों के लिए लाई, विकास में ही गिनेंगे इनको हम। आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनी 11वें में, जो 2014 में 11वें नंबर में थी, आज वो 5वें नंबर पर हम देख रहे हैं, तो ये भी विकास में गिना जाएगा। आज हर एक बच्चे के हाथ में एंड्रॉइड है, जबकि पहले हम देखते थे कि अपने ही क्षेत्र में 4-10 घर छोड़ के फ़ोन पे बात करने जाना पड़ता था, एसटीडी होती थी, आज एसटीडी गायब हो गई। आज कितने एसटीडी, आज जो हम रिचार्ज तक 300 रुपये का कराते थे, 1-1 GB का, आज 265 में हम अनलिमिटेड का रिचार्ज करा रहे हैं। आज यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। आज किसी गरीब को ये नहीं है खुले का चक्कर, वो कहता है 2 रुपये भी है मैं उधार नहीं करता, तू यूपीआई कर। गाँव तक ये विकास में ही गिना जाएगा ना। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? विकास तो राजनीति कर रहे थे मोदी जी 10 सालों से, जो बता रहे इतनी विकास इन्होंने गिनवा दिए। नहीं, बिल्कुल सही है, विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, और मैं यही बोलना चाहूँगा कि विकास पे ही वोट मांगना चाहिए। अगर उनका विकास किया है तो विकास पे वोट मांगना चाहिए और दुनिया उनको समर्थन देगी। अगर उन्होंने विकास किया है तो लोकल लेवल पे अगर पब्लिक को बेनिफिट्स हुए हैं, पब्लिक उनको वोट देगी। मैं यही बोल रहा हूँ ना कि धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, काम की राजनीति करनी चाहिए। मैं और क्या बोल रहा हूँ? मैं भी यही बोल रहा हूँ। बट अगर उनको कॉन्फिडेंस है कि अगर काम हुआ है तो काम पे बस वोट मांगो। आप गारंटीज ला रहे हो, जो भी ला रहे हो, आपने अपना काम है, आप वो दिखाओ ना कि मैंने 10 साल में ये काम किया है, आपको अच्छा लगा मेरे को वोट दो, नहीं अच्छा लगा ना दो। कर्नाटक में ना सरकार बनी तो 200 करोड़ रुपए तो ईसाई चर्च को दिए, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे दिए, ठीक है। 12% टैक्स मंदिर से लगा दिया, ना गुरुद्वारे को 1 रुपया दिया, ठीक है। मंदिर पे टैक्स लगा दिए, क्यों? जब धर्म की राजनीति चला रहे हो तो ढंग से चलाओ ना। क्यों 200 करोड़ रुपए उसको दे दिए अपने चाचा को और चाची को? मंदिरों से तो 6 लाख करोड़ टैक्स आता है, मैं तो नहीं आंकड़ा दे रहा। मंदिरों से तो 6 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, वक्फ बोर्ड गलत है सर, वक्फ बोर्ड तो खत्म हो जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? मेरा अभिषेक नाम है। कहाँ, दिल्ली में रहते हैं? नहीं, मैं भैया गाजियाबाद में रहता हूँ। गाजियाबाद में रहते हैं। क्या बोलेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी जी पे जो आरोप लगाया आज कांग्रेस पार्टी ने कि खुली और नंगी राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं? नहीं, देखो इसमें तो 2 राय है नहीं, ठीक है, कि देश का प्रधान ऑन कैमरा झूठ बोल रहा है, डंके की चोट पर झूठ बोल रहा है, इसमें कोई 2 राय नहीं। लेकिन भाई डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। ये भाई कह रहे थे कि भैया ठीक है 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया, रैंक तो 4थी की थी, 5 से नीचे लाने की थी, एक बात, कोई बात नहीं। लेकिन आज़ादी के टाइम पे जब हम पढ़ते हैं, क्या बोला आपने अभी थोड़ी देर पहले? क्या बोला इससे पहले? ठीक 4थे नंबर पे लाने की बात कर रहे किसने बोला था ये? हैं। किसने बोला था ये? किसने बोला था? बीजेपी के कई नेताओं की स्टेटमेंट थी। 4थे नहीं, तीसरी 2027 तक बात कही गई थी कि 2025 तक भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने की हो रही है। ठीक है। नहीं, 25 तक आ गया।
गया था 2025 तक 5 ट्रिलियन की ट्रिलियन की बात थी, 5 ट्रिलियन टच नहीं हुआ अभी, ठीक है। सभी आया नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं रैंकिंग की बात कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ लेना विकिपीडिया करके। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जो इकोनॉमी थी वो दुनिया में 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी उस टाइम पे, लेकिन स्टिल इंडिया वाज पुअरेस्ट कंट्री, ठीक है। उसके बाद भी कांग्रेस ने लूट ठीक लिया देश है, को। आज़ादी के टाइम पे 47 में तो कांग्रेस थी भी नहीं, ठीक है। ईव की बात कर रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस पे आपने बताया सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। आप पर कैपिटा नहीं मैं आ रहा हूँ इन्हीं के बात पर, पर कैपिटा इनकम बता सकते हो उस टाइम इंडिया की क्या थी? नहीं बता सकता, ठीक है। 261-250 रुपए के आसपास थी पर कैपिटा इनकम। व्यवस्था देख ली, लेकिन 1947 में 6ठी थी, लेकिन 1990 में 12वें नंबर पे आ गई, ये भी तो बताओ।